नमस्ते। आप सबका स्वागत एक बार फिर से एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में। पिछले क्लास में आपने कुछ वोकैबुलरी, कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेजेस किए थे और वो जुड़े हुए थे सुप्तावस्था से और सोने की क्रिया से, और इनका संदर्भ था उन अवस्थाओं से जिनमें आप किसी भूमिका में आने के बाद आते ही आते हैं, और उन क्रियाओं से जिन्हें आप किसी भूमिका में आने के बाद अवश्य करते हैं और बार बार करते हैं। और रेपिटेटिव एक्शन यानी कि बार बार किए जाने वाले ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं, और उनमें से एक ऐसा काम है टू स्लीप। एक्शन को ठीक से समझने की जब आपसे मैं बात कहती हूँ तो सबसे पहली चीज तो आप समझ चुके हैं कि एक्शन होता है वर्ब ग्रामर की भाषा में, और इसमें जो रूट वर्ब है इसे भी आपने समझा। रूट वर्ब बहुत साधारण सिंपल शब्दों में यदि आप कहें तो रूट वर्ब वो शुद्ध रूप है, वो शुद्ध अवस्था है किसी क्रिया की जिसमें कोई क्रिया पाई जाती है, जब उसमें कोई रूपांतरण ना किया जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। और रूट वर्ब में यदि to का प्रयोग आप कर दें साथ में तो आप इसे कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, और इस इन्फिनेटिव वर्ब के द्वारा आप दिखाते हैं आइडिया को, एक्शन के आइडिया को। आइडिया के दिखाने का अर्थ ये हुआ कि एक्शन ना तो अभी हो रहा है ना ही इसे कोई करने वाला है, केवल एक आइडिया के रूप में है। जैसे अमर होना, टू बी इमॉर्टल, शाश्वत होना, टू बी इटर्नल, जागृत होना, टू बी अवेक, सांस लेना, टू ब्रीद, मरना, टू डाई, सोना, टू स्लीप, सपने देखना, टू ड्रीम। यदि आप इस तरह से इन्फिनेटिव वर्ब के द्वारा जब हम एक्शन को बताते हैं तो इस पर ध्यान दें आप, तो आप ये देखेंगे कि दो तरह की श्रेणियां बनती हैं। एक होती है टू बी और उसके आगे कुछ लगा हुआ है, जैसे कि टू बी इटर्नल, टू बी मॉर्टल, टू बी अवेक। और दूसरी है वो श्रेणी जिसमें टू के साथ कोई क्रिया रूट वर्ब लगा दिया गया है, कोई और क्रिया है, बी नहीं है, कोई और क्रिया है। तो क्रियाएं यानी कि एक्शंस जो हैं ये आप दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है कुछ, कोई, किसी प्रकार का होना यानी कि टू बी, और दूसरा है कुछ करना यानी कि टू डू। टू डू के ही जो आपने रेपिटेटिव एक्शन के द्वारा वर्तमान में आपने बताना सीखा, कैसे आई के साथ रूट वर्ब को लगा दीजिए और आपका काम बन जाता है। जैसे मैं भूमिकाएं बदलता हूँ, आई चेंज रोल्स, मैं सांस लेता हूँ, आई ब्रीद, मैं मर जाता हूँ, आई डाई, मैं पीड़ा का अनुभव करता हूँ, आई फील पेन, आदि आदि। आज आप क्रिया के अन्य रूपों को समझेंगे, क्रिया के उन सारे रूपों को समझेंगे जो आप अपने विषय में बताने के लिए अलग अलग अवस्थाओं में, क्रियाओं के अलग अलग अवस्थाओं में, समय के अलग अलग कालों में प्रयोग में लाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। काल के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ये याद रखना है कि समय केवल एक भ्रम है। टाइम इज़ जस्ट एन इल्यूजन। जब आप किसी भूमिका को छोड़ कर आते हैं तो उस भूमिका में जितनी भी आयु आपने जी हुई है, जो अवधि आपने अपनी उम्र कहकर बिताई, अब आपके लिए वो किसी भी काम की नहीं। ना तो आपकी स्मृति में है वो, ना उसके विषय में अब कोई भी आप गणना करते हैं। जिस समय में आप अभी हैं इसमें भी यदि आप खड़े होकर पीछे की ओर दृष्टि डालते हैं तो जो भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में जितनी घटनाएं घट चुकी वो केवल एक स्मृति बन चुकी हैं, मेमोरी बन चुकी हैं। एक ऐसी नदी है जैसे कि जिसमें आप वापस लौटकर नहीं जा सकते, उसे आपने पार तो कर लिया लेकिन उसमें वापस जाना असंभव है। तो समय केवल एक इल्यूजन है। आप जैसे निरंतर आगे बढ़ती हुई किसी नदी के प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, समय इस तरह से बीतता जाता है। फिर भी वर्तमान जिसे कहते हैं आप, यानी कि समय के उस खंड में जिसमें आप इस समय हैं, यहाँ से जब आप पलट कर देखते हैं तो जो समय आपको दिखाई देता है बीता हुआ, उसे कहा जाता है भूतकाल। भूत यानी बीता हुआ, जो हो चुका, जो घट चुका। इस भूतकाल और वर्तमान काल के अलावा जो तीसरा काल है वो होता है वो समय जो अभी तक आपने देखा नहीं, यानी आपके वर्तमान काल के आगे आने वाला समय। इसे कहा जाता है भविष्यकाल। 3 काल हुए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। इंग्लिश में काल को कहा जाता है टेंस। एक वचन होता है टेंस और बहुवचन होता है टेंसेस। भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस, वर्तमान काल को कहते हैं प्रेजेंट टेंस और भविष्यकाल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो ये 3 मुख्य टेंसेस, 3 मेन टेंसेस होते हैं। क्रिया यानी एक्शन 2 तरह के होते हैं, ये आपने समझा। एक होता है कुछ, कोई, किसी गुण विशेषता या किसी अवस्था में होना, और दूसरा होता है कोई क्रिया करना, कोई कर्म करना। टू बी पहली श्रेणी और टू डू दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी बी के लिए आई को जब आप अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग कालों में बताते हैं तो आपने उसे
5 प्रकार के वाक्यों से कहना सीखा। कौन से वाक्य थे? आई हैड बिन, और उसके आगे आपको जो लगाना है, जैसे आपने कहा आई हैड बिन अवेक, फिर आई वॉज, इसके बाद आई एम, और आई हैव बिन, आई विल बी। जैसा कि आपको पता है कि बी रूट वर्ब है और आई एम, आई वॉज, आई हैव बिन, आई हैड बिन, आई विल बी, ये सब इसी के रूपांतरित फॉर्म्स हैं, यानी ये वर्ब बी के अलग अलग फॉर्म्स हैं आई के लिए। आई एम में जो एम प्रयोग हुआ है ये बी का वर्तमान काल के लिए प्रयोग होने वाला रूप है आई के लिए। इसे कहा जाता है आई के लिए बी का फर्स्ट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म या प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। इसी तरह वॉज बी का भूतकाल के लिए आई के लिए प्रयोग होने वाला फॉर्म है और इसे कहा जाता है आई के लिए बी का सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। जब आप कहते हैं आई हैड बिन या आई हैव बिन, तो ये जो बिन है BEEN, ये भी बी का एक रूपांतरित फॉर्म है और इसे कहा जाता है बी का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो कौन कौन से रूप हैं क्रिया बी के आई के लिए? फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म या प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म जो है एम, सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म जो है वॉज, और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है बिन। याद रखिए ये जो थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बी के लिए, जो बिन है, इसका प्रयोग सदा हैव या हैड के साथ होगा, यानी हैव बिन या हैड बिन कहा जाएगा। तो बी वर्ब के ये 3 रूप आपने देखे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा एक और रूप भी होता है, यानी एक चौथा रूप। वो कौन सा रूप होता है? इस रूप को मैं कहूँगी पूंछ वाला रूप। इस रूप में रूट वर्ब के आगे यानी कि जो आपका ओरिजिनल वर्ब है उसके आगे एक पूंछ लगी होती है और उस पूंछ का नाम है ING। और ये ING तब लगाया जाता है जब आप किसी एक्शन की कंटिन्यूटी यानी कि उसकी लगातार होने की अवस्था को बताते हैं। जैसे आपको कहना हो मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। चिड़चिड़ा, इसके लिए अंग्रेज़ी में जो शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं वो है एजी, EDGY। आप कहेंगे आई एम बीइंग एजी। आपने बी वर्ब के आगे ये पूंछ ING वाली पूंछ लगा दी और ये बताया कि एजी यानी चिड़चिड़ा होने की जो आपकी अवस्था है ये लगातार वर्तमान में हो रही है। आप चिड़चिड़े हो रहे हैं अर्थात चिड़चिड़ा होने की जो क्रिया है ये लगातार हो रही है। तो एम के साथ आपने बी में ING लगाया और आपका काम बन गया। यदि यही बात आपको भूतकाल के लिए कहनी हो, कोई ऐसी घटना हुई कि आप चिड़चिड़े हो रहे थे, यानी कुछ अवधि तक लगातार आपके चिड़चिड़ा होने की क्रिया को आप बताना चाहते हैं, तो आप कहेंगे मैं चिड़चिड़ा हो रहा था। अब था यानी कि होने का सेकंड फॉर्म प्रयोग में लाया जाएगा। आप कहेंगे आई वॉज, और चूंकि चिड़चिड़ा होने की क्रिया लगातार हो रही थी तो आप बी में वही ING वाली पूंछ लगा देंगे आई वॉज बीइंग, और चिड़चिड़ा यानी कि एजी, आई वॉज बीइंग एजी। तो ध्यान दीजिए ये जो बी में ING पूंछ आपने लगाई, वर्ब में जब भी ये ING पूंछ लगाई जाए और इसे किसी क्रिया के लगातार होने के अर्थ में दिखाया जाए तो ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी बीइंग बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो बी रूट वर्ब के आई के लिए आज आपने 4 फॉर्म्स देखे। एम है इसका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, इसे कहा जाता है फर्स्ट फॉर्म। वॉज है इसका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, इसे कहा जाता है सेकंड फॉर्म। बिन इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और इसका प्रयोग हैव या हैड के साथ किया जाता है। चौथा फॉर्म है वो फॉर्म जिसमें ING लगाया जाता है और इसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये हैं बी वर्ब के 4 फॉर्म्स और यही चारों फॉर्म्स हर क्रिया हर वर्ब के होंगे। तो जितने एक्शंस आप अभी तक सीख चुके हैं उनके साथ हम इन चारों फॉर्म्स का अभ्यास कर लेते हैं। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। फील, फेल्ट, फेल्ट, feeling. Die, died, died, dying. Grow, grew,
grown, growing, fall, fell, fallen, falling, see, saw, seen, seeing, taste, tasted, tasted, tasting, smell, smelt, smelt, smelling, touch, touched, touched, touching, dream, dreamed या dreamt, dreamed या dreamt, dreaming, change, changed, changed, changing, take, took, taken, taking, have, had, had, having। तो आज का क्लास क्रिया के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए था। अभी हम मैं के विषय में बताने के लिए हर एक चीज को समझ रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जब मैं के विषय में बताना हम सीख जाएंगे तभी हम अन्यों के विषय में बताना भी बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपने आज सीखे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को अभी आगे जो इसके बाद जो स्लाइड आपके सामने आएगी जिसमें कुछ वर्ब्स हैं, कुछ एक्शंस हैं जिनके अलग अलग फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे, इन्हें इसी प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास करते रहिए। इतना अभ्यास कीजिए कि ये बिल्कुल पक्के हो जाएं और फिर हम अगली क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। नमस्ते।